दावे के साथ कहता हूँ अरविंद केजरीवाल से डिबेट करना चाहता हूँ। तो उसी को बड़ा वो हो गया कि उसके मंत्रियों को भी और उसको ही उठा लेते हैं। अगर करप्शन का कहीं कुछ नहीं है, जैसे आग जलती है तो धुआं उठता है। आम आदमी पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल मुंडका से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे सुखबीर सिंह दलाल जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप आम आदमी पार्टी से अब बीजेपी आज आपने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही, क्या कारण रहे जो आपको लगा कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी आ जाना चाहिए? देखिए भैया, इसका एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं जिनकी वजह से मैं जो आ गया। पहली बात तो मैं क्लास 1 अफसर था, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं, मेरे पास कनाट प्लेस में जिसके पास बंगला हो, गाड़ी सरकारी मिल रही हो, और वो चीज़ जब मैंने इनके लिए सिर्फ ये सोच के आया था कि मैं देश की सेवा नागरिकों की सेवा करूँगा, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता था और मैं गांव में हालत देखता हूँ। गांव में बहुत गरीब तबके के आदमी रहते हैं। तो मेरी तमन्ना थी कि मैं राजनीति में आके और भी ज़्यादा वो करूँगा। मैं विधायक बन गया और मैंने कोशिश भी बहुत की और उस कोशिश के कई रिजल्ट भी आए। और उनमें से एक रिजल्ट मेरा, जो साहब सिंह वर्मा का एक सपना था, कभी उसने 20 साल पहले हमारी ज़मीन एक्वायर की थी मेरे गांव की, तो अब ज़मीन एक्वायर करने के बाद वो कुछ नहीं बन पाया क्योंकि उनकी गवर्नमेंट रही नहीं, कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा मैं विधायक बन गया हूँ, अब लोगों के देहात के लिए मौका मिलेगा, एक हॉस्पिटल बनवाऊँगा यहाँ पे और एक वो यूनिवर्सिटी बनवाऊँगा। लेकिन वो मैंने अपनी मेहनत से 5 साल उसका एक्ट पास जरूर करा दिया। ये मैं कहता हूँ, ये मेरा श्रेय ही लगा लो। अगर उसको 22 दिसंबर 2019 को विधानसभा में पास कराया मैंने, लेकिन उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला और मैं जो है कोशिश करता रहा, लेकिन वहाँ आज तक भी एक रोड़ा भी नहीं लगा। तो मुझे ये लगा कि ये तो कभी बनाएंगे ही नहीं। और उसके बीच में जो मैं ज़्यादा हाथ हुआ, अभी कोई 20 दिन पहले केजरीवाल जी मेरे इलाके में आया और वहाँ स्टेज पर खड़ा होकर कह दिया मैंने 2100 करोड़ रुपए का बजट रख दिया, सिर्फ लुभावना लोगों को ये हो जाए। लेकिन वहाँ एक रोड़ा तक भी नहीं लगा 5 साल में। क्या वो 2100 करोड़ का बजट मतलब देगा? तो मैं तो तब से मैंने सोच लिया भी ये आदमी तो बहुत झूठ बोल सकता है। तो मैंने फिर, लेकिन जिस तरीके से वो दावा करते हैं बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी को लेकर, वो आपको लगता है वो दावे वाकई में हैं, लोगों के लिए काम हुए हैं, फिर सिर्फ दावे? देखो एक और बताऊँ, ये शिक्षा का ही मॉडल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इससे बड़ा एक उदाहरण क्या हो सकता है कि वो कितनी झूठ बोल सकता है? उससे झूठा तो कोई मेरे ख्याल का मैंने देखा, जब वहाँ 1 रुपया नहीं दे रहा और वो 2100 करोड़ का बजट मेरे सामने बोल दिया। यानी कि आपको यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे इन्होंने इतनी बड़ी बात की? इतनी बड़ी बात मैंने उससे ये पूछा, अब मैं उसके सामने दावे के साथ कहता हूँ अरविंद केजरीवाल से डिबेट करना चाहता हूँ। अगर वो मेरे मुंडका विधानसभा में 2020 से 2025 तक उसने कोई काम किया तो वो खुद गिना दे काम, तभी मेरे को ये लग गया कि भाई वो कुछ नहीं करा सकता। अपने आप को कट्टर ईमानदार जो कहते हैं आम आदमी पार्टी, आपने सुना होगा कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, अपने आप को एक भगत सिंह का वो चेला बताता है। आपको लगता है वो वाकई में? एक बात हो, अगर वो इतना ईमानदार है तो ये करप्शन के चार्जेस मेरे पे ना लगे। करप्शन के चार्जेस, मैं भी तो उसका एक सिपाही था, क्या मेरे को नहीं उठा सकती थी ईडी सीबीआई? अगर मैं करप्ट हूँ, हम धड़ल्ले से जाते हैं कहीं, हमें पता है कि भाई हम बिल्कुल चोर नहीं है, ना हमें ईडी से डर लगता ना सीबीआई से लगता है। क्या उसी को बड़ा वो हो गया कि उसके मंत्रियों को भी और उसको ही उठा लेते हैं। अगर करप्शन का कहीं कुछ नहीं है, जैसे आग जलती है तो धुआं उठता है, तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी तभी तो धुआं उठ रहा है। अपने आप को तो मैं भी ईमानदार कह दूंगा, तो ईमानदार तो लोग कहेंगे ना। अगर मेरे इलाके में, अगर मैं अपनी बड़ाई में खुद आपके सामने बोल दूं, मैंने बहुत काम किया, आपको मैं दावा करता हूं, मेरे इलाके में जाके देख लेना, मेरी छवि अच्छी हो तो उसको छाप देना, नहीं हो तो उसको दोगुना वो प्रोपगंडा कर लेना। अब आपके इलाके की बात करें, आप मुंडका से विधायक रहे, तो अभी आप पार्टी आम आदमी बीजेपी ज्वाइन किया, तो क्या आपका अब क्या प्राथमिकता है? क्या आपको विधायक बनने का लक्ष्य है? क्या आपने पार्टी कुछ बातचीत हुई? नहीं, कुछ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं बिल्कुल अपने एक पार्टी जो भी मेरे को वो दायित्व देगी, मैं उसको निभाने के लिए आया हूँ। एक सिपाही के तौर पे भर्ती हुआ हूँ। अगर मेरे अंदर कैपेसिटी होगी और मैं उस दायित्व को निभाऊंगा तो पार्टी अपने आप ये देखेगी कि भाई मुझे कहाँ उनको वो लगाना है, कहाँ मेरे से काम लेना है, तो मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आखिरी सवाल है, जनता में आप विधायक रहे, चूंकि आप क्षेत्र में घूमते रहते होंगे, तो क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है? इस बार दिल्ली के चुनाव में क्या नजर आ रहा है, क्या हो सकता है? इस बार दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, बहुत बदलाव चाहती है। और मैं तो बदरपुर से लेकर नरेला तक की 25 सीटों के लिए बोलता हूँ।
वहाँ बदलाव 100% आएगा। और जो ये दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं जो लाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आपको लगता है वो सारी चीज़ें वाकई में मिल जाएंगी या सिर्फ देखो, जब हमारी ही सरकार पंजाब में भी है, पंजाब में मैं खुद गया हूँ, मैं लोगों के सामने झूठे वादे किए हैं, 1000 रुपये आएंगे, आज तक तो वहाँ ही नहीं। तो मुझे यहाँ भी यही लग रहा है कि ये 1000 की वादा किया, पोस्टर छाप दिए 2100 के, जबकि इसने फाइलों के अंदर खुद मैंने इसके वो सुना है कैबिनेट में 1000 रुपये के हैं, तो 2100 रुपये कहाँ से देगा, जबकि आप हर चौराहे पे देख सकते हो महिलाओं के लिए 2100 रुपये। तो इससे बड़ा झूठ क्या बोलेगा। तो इससे दुख है आपको कि आपने पंजाब में चुनाव किया। हाँ, मैंने कहा मैंने भी लोगों को ठगा। जो मुझे दुख हो रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं लाखों लोगों का गुनाहगार हूँ जिसकी मुझे भूल हुई है। अभी 10 साल मैंने अपने भी खोए हैं, तो मैं लोगों से भी माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी गलती की थी। जो लोगों से झूठा वादा किया उसके कहने से राज तक नहीं दिए। जब तो उसने हमें कहा था कि भाई पंजाब सरकार बनते आते हम 1000 रुपये दे देंगे, तो मैं भी तो गुनाहगार हूँ, उसकी सज़ा मुझे मिलेगी। जो मैंने लोगों से मतलब वादा किया है, तो मैं भी भगवान से कह रहा हूँ, भगवान इसको मुझे माफ़ कर दे। अभी मैंने तो उसके मतलब जैसे उसने मेरे से वादा कराया हमने भी कर दिया, लेकिन उसने ज़मीन पे नहीं उतारा। यानी बीजेपी में रहकर अब लोगों की सेवा करेंगे, अब जो वादे थे आपको लगता है बीजेपी पूरा कर सकती है दिल्ली? शायद पूरा कर सकती है पक्का, क्योंकि जब इन्होंने मेरे दूसरी पार्टी में अपोजिशन में रहते हुए जब ये 4-5 काम देहात के कर दिए, जबकि उनको पता है कि भाई ये आम आदमी पार्टी का विधायक है, और मैं इनके पास आया, सचदेवा जी के पास, इसी ऑफिस में आया, इनका ऑफिस शायद अंदर है, वहाँ के इन्होंने इतनी मतलब वो की मदद भाई, मतलब पूरे वो मुद्दे सॉर्ट आउट कर दिए। जब तो मेरा आम आदमी से जाने का मन भी नहीं था, ना कुछ था, मैं तो ऐसे एक विधायक के तौर पे इनसे मिलने आया। अभी मेरा देहात बहुत त्रस्त है, और इन्होंने इतनी मदद की, एलजी के पास ले जाके की, और वो मुद्दे सॉर्ट आउट करा दिए। तो मुझे यकीन है कि मोदी जी के जो सिपाही है ना, तो वो बहुत ही मतलब जुझारू हैं और ईमानदार हैं। मेरा एक साथी और जो मुझे लेके आया अभी, जिसने मुझे प्रेरित किया, नितिन त्यागी जी, उन्होंने मुझे ये कहा, सुखबीर भाई मैं भी गलत पार्टी में था, तू भी मन सोच ले। उसने मुझे मोटिवेट किया और मैंने अपना मन बढ़ा लिया। मैं नितिन भाई जो तू कहेगा ना, क्योंकि उसने भी मेरे से भी ज़्यादा, मैं झूठ नहीं बोलता, वो बड़े वफादार थे केजरीवाल के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ, विधानसभा में भी उन्होंने इतना काम किया। जब ऐसे को भी मतलब उन्होंने वो ऐसे तिरस्कार कर दिया, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया। अब देखो, जब हमारे जैसे जो उसके प्रति बिल्कुल नज़दीकी थे उनको ऐसा किया, आप लोग तो फिर भी ईमानदारी से दूर दूर काम करते थे, तो मैंने अपना मन बना लिया कि मैं एज ए सिपाही यह काम करूँगा। जी, धन्यवाद आपका। तो ये हमने बातचीत करी जो कि मुंडका से विधायक रहे आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने आज कई बड़े खुलासे आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर किया, आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर किया, और दावा किया कि अब बीजेपी में रहकर अपनी उन गलतियों को, उन भूल को सुधारेंगे और बीजेपी में रहकर अब जनता की सेवा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।